जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ईद का दिन है, ईद उल फितर। तो एक तरफ ईद, दूसरी तरफ नवरात्रि, दोनों की समस्त सनातनियों को बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामना। दोस्तों, जहां आज पूरे देश में एक शांतिपूर्वक ईद मनाया जा रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त दुरुस्त है कि सड़कों पे नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही है और सभी ने, खासतौर से मेरठ के जो सदर है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया उलेमा ने कि सब शांतिपूर्वक जाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ें और भाईचारे का संदेश भी दिया। वहीं वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में कुछ मुसलमानों ने हाथ में पट्टी लगा के नमाज अदा किया। मगर जो मुख्य खबर आ रही है वो बिहार से है। बिहार में कल शोभा यात्रा, मतलब दरभंगा जिले के कुशेश्वरनाथ थाना क्षेत्र के केवट गामा पंचायत के पछियारी गांव में दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना के बाद लौट रही श्रद्धालुओं पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया और पथराव से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अलाउद्दीन के छत पर कुछ लोगों ने जमा होकर, उसमें महिलाएं भी हैं, और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पत्थरबाजी किया, फिर वहां पे श्रद्धालुओं ने पुलिस को फोन लगाया। अब फोन लगाया तो कुशेश्वरनाथ, तिलकेश्वर और बिरौली थाना सहित भारी संख्या में पुलिस वहां पे गांव में पहुंचकर मामले को शांत कराया। आज मेरा कहने का मतलब है, अब वहां के जो मुखिया हैं, विकास पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने कहा कि होली के दिन भी यहाँ पे युवकों को पीटा गया। ये तो मामला बहुत तूल पकड़ता था, मगर उसको शांत कराया गया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां एक तरफ शांति, अमन, भाईचारे की बात होती है, तो दूसरी तरफ ये पत्थरबाजी करने वाली जमात, इसके ऊपर एक्शन। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू करना चाहिए, क्योंकि ये पत्थरबाजी रुकना तभी बंद होगा जबकि कानून का खौफ होगा लोगों पे। मगर कानून का खौफ है नहीं। बिहार में पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 वारदात हुई। पहले अररिया में एएसआई को मार दिया गया, फिर बाद में मुंगेर में एएसआई को मार दिया गया। अब कल, मतलब शनिवार की घटना है, भागलपुर में गांव वालों ने सुलह समझौता कराने आई पुलिस की टीम और एएसआई समेत
3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है। और अब पूरे बिहार में जैसे 3 घटना हुई, 2 एएसआई मर गए और इनको मारने वाले खास तौर से सब यादव लोग हैं। तो ये यादवों का जो आतंक बचा हुआ है बिहार में, अब बिहार में ये मांग हो रही है कि योगी मॉडल लागू किया जाए, ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर किया जाए। वहां के मंत्री हैं नीरज कुमार उर्फ बबलू, उन्होंने कहा कि ऐसे उपद्रवियों को सीधे एनकाउंटर करना पड़ेगा और जब तक एनकाउंटर नहीं शुरू होगा तब तक ये मामले रुकेंगे नहीं। अब 2 दिवसीय यात्रा पर बिहार में गए हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री और चाणक्य अमित शाह जी। अमित शाह जी 20 घंटे का रोड शो किया। अब उन्होंने वहां पे जाकर लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हमें नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ना है और लालू राबड़ी के भ्रष्टाचार, गुंडाराज, छिनैती और अपहरण, लूट, सारी बातों का जिक्र किया। और साथ ही उनके मंच पे बैठे नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने पार्टी वालों की गलती से 2 बार इधर उधर चले गए, मगर अब हम एनडीए में रहेंगे। तो जहां एक तरफ सियासी गलियारे में खबर चल रही है, जब से उनके इफ्तार पार्टी का बाइकाट मुस्लिम संगठनों ने, खासतौर से जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, तब से एक कयास लग रहा है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के विरोध में जिस तरह से सुर उठ रहे हैं, उसमें चुनाव से पहले एक बार फिर से नफा नुकसान देखकर पाला बदल सकते नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि अगर मुझे सत्ता में वापसी करना है तो ये चीज एनडीए में ही पॉसिबल है, जबकि वहीं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनको वापस एकनाथ शिंदे बनाएगी और इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। अब ये तो चुनाव परिणाम में बिहार की जनता के विवेक पर डिपेंड है, क्योंकि 15 साल बिहार वालों ने लालू को देखा। जब लालू का जंगल राज कायम था, लालू और राबड़ी ने बिहार को क्या हाल बनाया था। उस समय 30,000 सालाना बजट हुआ करता था 2005 में, मगर आज वही 3,15,000 बजट है। तो कितना गुना, 100 गुना बजट बढ़ा हुआ है। अगर इसके बावजूद, दूसरा अमित शाह ने कहा कि पहले हमने मखाना महामंडल बनाया है, अब मखाना इंडस्ट्रीज के माध्यम से पूरे विश्व में मखाना सप्लाई की जाएगी। अब की बार उन्होंने वादा किया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलकर युवाओं को एक बार रोजगार का अपॉर्चुनिटी देंगे। और तीसरा, 6,825 करोड़ की घोषणा परसों ही कोसी नदी के प्रबंधन के लिए दिया गया है। मतलब जो कोसी नदी समय समय पर जब उफान मारती है, हर हमेशा करोड़ों की जमीन जायदाद बिहारियों की बर्बाद हो जाती है। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन अगर केंद्र सरकार के माध्यम से बिहार में आता है, तो मैं कहूँगा इन विकास कार्यों को देखकर एक बार बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाए
और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, जिससे बिहार में डबल इंजन की सरकार हो। वैसे यही रणनीति बीजेपी की रहेगी कि सभी जाति और समाज के लोगों को अभी रिसेंटली बनाया गया है मंत्री, तो मुझे लगता है कि टिकट बंटवारे में भी सभी जातियों को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी और बड़े बड़े नेताओं को उनको क्षेत्र में उतारा जाएगा और ये माहौल बनाया जाएगा कि कौन जीत के आता है और बाद में किसको सत्ता दी जाए। ये समीकरण जैसे पहले मध्य प्रदेश में बनाया गया था, जैसे राजस्थान में बनाया गया था कि कांग्रेस की सारी नीतियां, अशोक गहलोत जो जादूगर अपने आप को कहते हैं, उनकी जादूगरी राजस्थान में नहीं चल पाई थी। और दूसरा, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी नहीं कर पाए। अब समय है कि बिहार में भी एक बार परिवर्तन हो और बिहार में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को लागू करने के लिए एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और इसी प्रयास में लगे हुए हैं अमित शाह। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।